बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। मैं हाज़िर हूँ आपके साथ आज फिर एक नए टॉपिक के लिए को लेकर। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करें कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। और उन लोगों के लिए दरख्वास्त भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिल सके। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं टॉपिक जो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है जानवरों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में। पहले भी मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ जानवरों की बीमारियों पर। आज भी मैं हाजिर हुआ हूँ वीडियो लेके ऐसी बीमारियां, जानवरों में मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, मुतअद्दिद बीमारियां और वैक्सीनेशन भी। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वैक्सीनेशन हम नहीं करवाते। हम बड़े, जब डॉक्टर या कोई बंदा पूछता है अभी आप लोगों ने वैक्सीन करवा लिया, तो हम बड़े धड़ल्ले और बड़े मान के साथ कहते हैं कि नहीं जी हम तो वैक्सीन करवाते नहीं, हमारा जानवर वैसे ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है और सेहतमंद है। तो हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि एहतियात जो है इलाज से बेहतर है, तो वाकई ये बुज़ुर्गों ने जो चीज़ बताई है ये वाकई बहुत जो है ये कारआमद चीज़ है कि इलाज कराने से बेहतर है हम एहतियात कर लें। तो हम आज बात डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ जो है ना मुतअद्दी बीमारियों के बारे में। तो हमारे जो फार्म पर पहले जानवर मौजूद होते हैं, हम प्रॉपर वैक्सीन कर रहे होते हैं, तो देखें इलाज हमने करना है, शफा अल्लाह ताला ने देनी है। तो बीमारी जो है वो कुदरती तौर पर आती है और उसका हमने जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है उसके मुताबिक हम उसकी जो इलाज करते हैं और शफा फिर हम जानम अल्लाह है। तो हम अगर देखें तो फार्म पर हमारा जो पहले जानवर मौजूद होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। जब हम बाहर से कोई जानवर लेके आते हैं, ख़ास तौर पर मंडी से, तो मंडी पे से आने वाला जानवर समझे कि वो बीमारियों से भरा हुआ है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको साफ़ सुथरा जानवर मिल जाए, नहीं तो मंडी से मुख्तलिफ बीमारियाँ आप भी और जानवर भी अपने साथ ये जो है ना लगा के लेके आता है। तो बेहतर है कि जिस दिन आप मंडी का विज़िट करें या आप बाहर जानवर खरीदने जाएं, तो कोशिश करें कि आप पहले तो आप अपने जानवरों की एक बाउंड्री बनाएं कि जहां आप लोगों ने जानवर रखने हैं, एक सेक्शन बनाएं। वो एरिया होगा आपके जानवरों का। जानवरों के एरिए में जब आप मंडी से आएँ या जानवर खरीद के लेने जाएं या मुख्तलिफ जानवरों के बाड़ों का आप विज़िट करें, तो बेहतर है कि जब आप अपने बाड़े में आएँ तो आप अपने फार्म का जो वो हिस्सा जहां आपने जानवर रखे हुए हैं उसमें इंटर होने से पहले आपका चूना जो है वो बिखरा हुआ लाजमी होना चाहिए। आपके पाँव जो हैं, आपका जूता जो है वो चूने के ऊपर से गुजर के जाए, उसके नीचे चूना लाजमी लग जाए। इस तरह आपके फार्म में कोई भी बीमारी है वो आपके पाँव के ज़रिए इंटर नहीं होगी। अगर बेहतर होता है कि जो अगर आप जो जूता है, जूते के ऊपर शू कवर चढ़ा लें। शू कवर नहीं चढ़ा सकते तो आम सा हम उसका फार्मूला है कि आप शापर बांध लें, ऊपर जूते के ऊपर शापर चढ़ा लें, शापर चढ़ा के उसकी गांठ दे दें, फार्म के अंदर जाएं, आपने अपना जो काम करना है वो करें और करने के बाद आप वो शापर उतार के फेंक दें। तो ये शापर की मैंने बात की है, तो मैं इसी वीडियो में आपको ये बताता चलूँ कि आपके फार्म के अंदर प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना कोई रस्सी होनी चाहिए, नहीं ना कोई शापर होना चाहिए और ना ही कोई थैला होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ ना नहीं होनी चाहिए जिससे आपका जानवर उस जिसको खाए और वो उसके ओजड़ी में चले जाए, और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है एक जानवर के लिए। वो ऐसी चीज़ अगर प्लास्टिक की जानवर के अंदर चले जाए तो वो गलती नहीं है और ऐसा ऐसा जानवर को कमज़ोर करते करते उसकी जान ले लेती है। तो फिर दोबारा पहले सेक्शन की तरफ आते हैं। जब आप नया जानवर खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले आप उसको एक अलग सेक्शन बनाया हुआ हो, आप उस सेक्शन में उस जानवर को रखें और आपने उस जानवर को वहाँ 1 हफ्ता तक उस सेक्शन में ही आपने रखना है। सबसे पहले आप उस जानवर के को अच्छे तरीके से उसका मुआयना करें कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। तो आपने उस जानवर की पीपीआर वैक्सीन करनी है। पीपीआर वैक्सीन करने के बाद आप 1 हफ्ता उसको अलग रखें। जब आप देख लें कि उसको किसी टाइप की बीमारी नहीं है, उसके हाजमा ठीक है, मोशन नहीं लगे हुए, उसकी आंखें ठीक हैं, तो समझ लें फिर आप उसको जानवर को जो है 7 दिन के बाद जो है उसका मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है आप उसको फार्म के अंदर इंटर कर सकते हैं। 1 हफ्ता आप इसको लाजमी रखें। ये पीपीआर वैक्सीन पर पहले भी मैं अपनी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आज भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। पीपीआर से आप मैं आज आपको उसकी कुछ निशानियां बताता हूं।
जो पीपीआर से बीमारी आती है, सबसे पहले जानवर को जो है उसकी आँख खराब होती है, आँख से पानी बहना शुरू हो जाता है, आँखें खराब होती हैं। जैसे इंसान की आँख खराब होती है जब सुबह उठते हैं तो आँख के पोटे जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो सेम एज इट इज़ जानवर के आँखों में भी यही मामला आता है, आँख से पानी बहता है, लेसदार मादा बहता है। दूसरे नंबर पे जानवर का मैदा खराब होता है और उसको मोशन लगने शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे उसके मुंह में छाले बन जाते हैं, दाने से बन जाते हैं, और फिर जानवर डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, और फिर जो है जानवर ऐसा ऐसा डेथ की तरफ जाता है, जानवर रिकवर नहीं होता। ये है इसकी पीपीआर की निशानियाँ। तो बेहतर है कि पीपीआर आप जब करें तो इसको ठंडी रखते हैं, ठंडे, और इसके ऊपर धूप भी नहीं लगने देते। और इसकी डोज में पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि अब 1 cc फी जानवर है, इतनी महंगी वैक्सीन नहीं है। हमारे हज़ारों लाखों के जानवर होते हैं, ये थोड़ी सी जो है कॉस्ट की, आप इसको लाजमी करें, इसके बाद आप जानवर को वाड़े के अंदर छोड़ें। तो दूसरी बीमारी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये इंटेरोटैक्सीमिया एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। छोटा सा मैं आप इसको बताता हूँ कि ये आंतड़ियों का जहर भी इसको कहते हैं। तो इसको जो है ये मोस्टली सर्दियों में होती है। जानवर सर्दियों, गर्मियों में भी हो जाती है, तो सर्दियों में भी होती है। और इसमें एक प्लोरोनमोनिया आजकल जो चल रही है, मौसम आ गया है, ये सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा जानवर इसमें इफेक्ट होता है, खांसी होती है, बीमार होता है, गला ख़राब होता है, और उसको बुखार भी होता है। ये प्लोरोनिमोनिया जो है, ये इसकी वैक्सीन जो है ये नवंबर में आप कर लें तो सबसे बेहतर है। पीपीआर और प्लोरोनिमोनिया और एंटेरोटैक्सीमिया, ये बीमारियां मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये ख़तरनाक मुतद्दी बीमारियां हैं जिससे हमारा लाखों का नुकसान होता है, हमारा बहुत महंगा महंगा जानवर जो है वो ज़ाया हो जाता है। ये हमारी थोड़ी सी जो है ये कमी कोताही जो हम रख लेते हैं, तो उसकी वजह से होता है। फिर बीमारी आ जाती है फुट एंड माउथ डिजीज़ है जो है। इस बीमारी के साथ एफएमडी इसको कहते हैं, एफएमडी की भी वैक्सीन जो है ये लाजमी हमने करनी है। 4 माह बाद जो है ये रिपीट होती है। साल में अगर आप कर लें तो 1 साल के लिए ये जानवर आपका जो है ना महफूज हो जाता है। इससे सबसे पहले तो हमारा जो है जानवर का थन इफेक्ट होता है, थन इफेक्ट होने के साथ थन खराब होता है, दूध कम होते होते बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। समझ लें कि आंधा सुए में ये जानवर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं देगा, या आप इस पर मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपके जानवर का दूध जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके बाद आ जाती है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है जानवर में। जानवर के अंदर आप जो भी जानवर को खिलाते हैं, अगर आप डिवर्मिंग नहीं करते तो जानवर समझे कि आपका सारा खाया पिया, वो जैसे मिसाल मशहूर है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, तो वही मिसाल आ जाती है। तो 12 आने आपको लग जाते हैं, ये पुरानी मिसाल है। तो खाया पिया कुछ नहीं, जानवर जो भी खाता है ये उसके अंदर जो मौजूद कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं। जानवर के अंदर जानवर को जो है ना जो वर्म्स होते हैं ये दो तरह तरह की हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। हम पहले आते हैं एक्सटर्नल वर्म्स की तरफ। तो इस एक्सटर्नल वर्म्स जो हैं वो जानवर का खून चूसते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन से जानवर वर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये गंदगी की वजह से पैदा होते हैं, गंदगी, और ये जानवर के साथ अगर गोबर है, जानवर का पेशाब है, सफाई ठीक तरह से नहीं की हुई, तो ये चीचड़ है और इस टाइप के पिस्सू हैं, और तरह कई तरह के वर्म्स हैं जो जानवर को उसके खाल के साथ जो है चिमट जाते हैं और उसका दूध उसका खून पीना शुरू कर देते हैं। तो जानवर को बहुत ज़्यादा ट्रबल में रखते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देते हैं, हमारे जानवर की खाल सख्त हो जाती है, जानवर टेंशन में रहता है। तो उसके लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो तरीका है कि हम जो है ना डिपर बना लें। डिपर मतलब मैं पंजाबी ज़बान में बात आता हूँ, ये खड्डा जो है ना हमने लगा लेना है, एक डिग्गी सी छोटी सी बना लेनी है, एक हौज़ बना लेना है। तो उसमें हमने पानी डालना है, पानी डालने के बाद उस हौज़ में जो है हमने सैगवान पाउडर है वो डाल लें। ये तो एक फूड ग्रेड पाउडर है, तो ये जानवर को नुकसान नहीं देता। यानी इसका जहर जो है वो उसको चिचड़ों को, यानी कि एक्सटर्नल वर्म्स जो है उनको तो मारता है, लेकिन जो जानवर को इंटरनली जो है वो नुकसान नहीं देता, उसको टेंशन नहीं देता, उसको स्ट्रेस में नहीं लेके आता। तो उसमें जानवर को बिठाएं, गले तक जो है बिठाएंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे,
तो जानवर के साथ जितने भी ये चीचड़ वगैरह या वर्म्स होंगे वो गिर जाएंगे। ये नहीं कर सकते तो आप स्प्रे वाली मशीन में ये सगवान पाउडर डाल लें, और डालने के बाद आप जो है ये इसको इसके ऊपर, जानवर के ऊपर स्प्रे कर दें, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसकी एक डब्बी ले लें, एक डब्बी एक 20 लीटर पानी में आप कर लें। 20 लीटर पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए, नीम गर्म पानी के अंदर आप डाल के करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके बाद आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, आइवरमैक्स है, मुख्तलिफ नामों के साथ ये इंजेक्शन मिलता है, तो ये आपने अच्छी कंपनी का ले लेना है, और ये आप जानवर को लगाएंगे तो ये चीचड़ जितने भी जो वर्म्स होंगे जानवर के साथ लगे हुए होंगे, उसकी खाल के साथ चिमटे हुए होंगे, ये ऑटोमेटिक गिर जाएंगे, ये गिर के मर जाएंगे। तो ये जानवरों को बचाने का तरीका एक हो गया। दूसरा, अगर आप स्प्रे ले लें, साइपरमेथ्रिन, मुख्तलिफ स्प्रे होती है, आप साइपरमेथ्रिन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप साइपरमेथ्रिन टैंकी में डालें, जानवरों को दूसरे बाड़े में मुंतकिल कर दें, और कोने कुदरे जितने भी हैं, छोटी छोटी ये तंग सी जगहें, इधर लाजमी आप तवज्जो रखें। ये जो वर्म्स हैं, चीचड़ हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ होती हैं। जानवर जैसे ही दीवारों के साथ लग के बैठता है तो ये जानवर के साथ लग जाता है, तो ये आप वहाँ स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आप बाड़े में एक दफ़ा फावड़े के साथ जो है आप एक दफ़ा ज़मीन की मिट्टी ऊपर नीचे कर दें और जानवर छोड़ दें, फिर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक और जो है इसका चीचड़ से जान छुड़ाने का देसी तरीका भी और बता देता हूँ। आप अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप मुर्गियाँ ले लें, मुर्गियों के बच्चे ले लें, आप अपने फार्म के अंदर छोड़ दें, तो ये मुर्गियाँ खुद ब खुद ही जानवर के साथ जितने भी चीचड़ लगे हुए होंगे ये उनको उतार के खा जाएंगी। ये एक चीचड़ उतारने का तरीका हो गया। ये एक्सटर्नल वर्म्स थे। अब हम आ जाते हैं इंटरनल वर्म्स। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही आइवरमेक्टिन, आइवरमैक्स, इस टाइप के इंजेक्शन आप जानवर को लगाते हैं तो जानवर की खाल जो पहले सूखी सड़ी होगी ये नरम हो जाती है, जानवर की खाल में शाइनिंग आ जाती है और जानवर खूबसूरत हो जाता है। ये एक ज़बरदस्त इफेक्ट है इस टीके का। तो अब आते हैं इंटरनल वर्म्स की तरफ। इंटरनल वर्म वो है जो जानवर की जिस्म के अंदर है, समझो कि उसकी ओजड़ी के अंदर है, उसके मैदे के अंदर है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक्सटर्नल तो अपने काम कर रहा है, लेकिन इंटरनल जो है वो भी अपने काम में लगा हुआ है, तो वो जानवर को उसकी ग़िज़ा हज़म नहीं होने देता। जो ग़िज़ा है, जो ताकत है वो खा जाता है। तो जानवर जो ग़िज़ा खाता है वो साबुत ही बाहर निकालना शुरू कर देता है, तो जानवर को ग़िज़ा नहीं लगती, जानवर सूखा सूखा सा रहता है। हम कहते हैं कि जी हम तो इतने महंगे महंगे वंडे डाल रहे हैं, हमारा जानवर हरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हरा हो रहा भाई? वजह यह है उसका पेट लटक जाता है, ऊपर से हड्डियां नजर आती हैं, पेट नीचे लटका हुआ होता है, तो समझ लें कि ये इंटरनल वर्म है। तो उसके लिए गोलियां भी मिलती हैं और लिक्विड भी मिलता है। तो डिवर्मिंग का आप अच्छी कंपनी का कोई लिक्विड ले लें। मैं अब किसी कंपनी एक का नाम लूँगा तो दूसरी कंपनी वाले महसूस करेंगे, तो आप दुकान पे जाएं, डिवर्मर, अच्छा सा डिवर्मर ले लें। जो गोलियां भी मिलती हैं, आप ही जानवर जो है ये आप इसको जो है इस दें। पर देने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने जानवर को सुबह जो चारा डाल देना है, चारा डालने के बाद आप थोड़ी देर के बाद इस जानवर को एक पेसी जो है गुड़ की आपने खिला देनी है। खिलाने के बाद जानवर को भूखा छोड़ देना है, आपने चारा नहीं डालना। जब जानवर भूखा रहेगा तो आपने दोपहर को 2-4-5 घंटे के बाद आपने जो है ना उसको इंजेक्शन लगाना है। तो 50 kg वज़न पे आपने 1 cc जो है ना ये आइवरमेक्टिन आपने लगाना है। तो इसके लिए जब आप गुड़ खिला देते हैं तो अंदर जितने भी वर्म्स होते हैं, जितने भी इसके अंदर कीड़े होते हैं, वो गुड़ की वजह से एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब उसको आप दवाई देते हैं तो वो मर जाते हैं, बड़ी जल्दी मर जाते हैं और फुजले के ज़रिए वो बाहर निकल आते हैं। तो डिवर्मर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा जो है, ये हेल्थ बेहतर होगी, जानवर चारा खाएगा और उसको लगेगा, हरा भरा होगा, आपका जानवर मजबूत होगा और खूबसूरत होगा, और उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो जो है बढ़ोतरी आएगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो पहले मैं बात कर चुका हूँ वैक्सीन की। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इम्पोर्टेड वैक्सीन पे भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी इम्पोर्टेड वैक्सीन है, बहुत अच्छा अमल करती है बहुत, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे मुल्क की बनी हुई वैक्सीन इस्तेमाल करें। उसकी वजूहात आप चेक भी कर सकते हैं और किसी से बात भी करते हैं, आप मुतालिया भी कर सकते हैं इसके बारे में। जो बाहर की वैक्सीन होगी वो उस माहौल के बारे में बनी हुई होगी, उस माहौल में पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में
के मुताबिक बनी हुई होगी। तो हमारा जो माहौल है वो दूसरे मुल्कों के माहौल के मुताबिकत नहीं रखता, तो इसलिए हमारे माहौल, हमारी बीमारियों के बारे में हमारी जो लोकल वैक्सीन बनी हुई है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप गवर्नमेंट की तरफ से जो टीमें आती हैं, आप लाजमी वैक्सीन कराएं। मैं बार बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियोज़ में, आप वैक्सीन को लाजमी कराएं, वैक्सीन को आप प्रायोरिटी में रखें। जो डॉक्टर, जो वीए, जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, आप उसको लाजमी इजाज़त दें कि वो आपके जानवरों की वैक्सीन करे। बस नहीं तो आप हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ से वैक्सीन ले आएँ। अगर आप खुद जानते हैं तो आप खुद वैक्सीन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप फार्मर हैं तो दवाइयाँ अपने फार्म पर रखें। आप एंटीबायोटिक लाजमी रखें, बुखार की दवाई लाजमी रखें। आप अगर जानवरों, मोस्टली जानवरों को जो है ये मोक लग जाती है, पेचिश होते हैं, तो इस टाइप इसको रोकने के लिए बीमारी लाजमी है, बीमारी को रोकने के लिए आप दवाई लाजमी रखें। आप जानवर को अगर दर्द है, तकलीफ़ है, तो इसकी भी जो है ना वो दवाई लाजमी रखें अपने पास। अच्छे चंद एंटीबायोटिक रख लें बुखार के लिए, खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए, और आप पेन किलर लाजमी रखें। आप जो है इसमें चिचड़ की दवाई लाजमी रखें, जो है डिक्लोस्टार वगैरह, डिक्लोरान वगैरह, स्टोमिक पाउडर लाजमी रखें। स्टोमिक के बारे में आप हर सूरत में आपने रखनी है। अफारा आ जाता है, अफारे के लिए एक पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको ने कि मीठा सोडा, अगर बकरी है आपके पास और गंदम खा लेती है, और गंदम देखें का गंदम बहुत ज़्यादा जानवरों को इफ़ेक्ट कर जाती है, बाद ज़्यादा गंदम खाती है तो वो बकरी समझे कि मरने के करीब आ जाती है, तो आपने 2 चम्मच फ़ौरन पानी में घोल के आपने मीठा सोडा उसको पिला देना है। तो आप देखेंगे कि फ़ौरन उसका रिज़ल्ट होगा। स्टोमिक पाउडर आप रखें मैदे के मामला ठीक करने के लिए। और बकरी अगर गंदम खा ले या फारा हो जाए तो आपने बकरी को जो है ये 12 से 15 घंटे के लिए जो है ना, आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि ये पानी के नज़दीक ना जाए। आपने बकरी को अपने फार्म से एक अलग सेक्शन में मुंतकिल कर देना है जहाँ पानी ना हो, तो देखेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। अफारा अगर किसी जानवर में आता है तो वो उसकी जान भी ले लेता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो बकरियों की आंखों में अगर कोई मसला आ जाता है तो उसमें इंसानी जो आंखों में डालने वाले कतरे आम से मिल जाते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो आप अपनी फार्म पे रखें, उसकी आंखों में डालें। आजकल सर्दियां हैं, सर्दी जानवरों को आते ही इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई है, तो बेहतर है कि आप अपने तमाम जानवरों को एक दफ़ा टेरामाइसिन लगा दें, टाइलोसिन लगा लें, और जेंटामाइसिन लगा लें। इस टाइप की कोई है, एहतियाती तौर पर एक एक इंजेक्शन तमाम को लगा दें ताकि जानवर अपने जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो ठीक हो जाएं। आजकल अपने जानवरों को लाजमी चेक करें। आप चेक करेंगे, अगर आप 10 जानवर चेक करेंगे तो 1-2 को लाजमी बुखार निकलेगा। ये मौसम चेंज हुआ है और हो रहा है, इसकी वजह से जानवरों को बुखार हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आप इस पे थोड़ी-सी आजकल तवज्जो दें। जैसे ही मौसम सर्दियों का आ जाएगा तो फिर ये सर्दियों में जानवर यूज़ टू हो जाएगा और फिर ये बीमारियां नहीं आएंगी। तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अपने जानवरों की केयर के सिलसिले में मैं आपको जो मशवरा दूँ, अगर आप उसको बेहतर समझें तो उस पर अमल करें। नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।